वो नोबेल प्राइज अंत में ट्रम्प साहब को नहीं मिला, वो मिला वेनेजुएला। ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तुरंत ही व्हाइट हाउस से रोने की आवाज आने लगी और मोदी जी ने उन लोगों को फोन करके कहा, क्या कहा? आप लोग रोना बंद कीजिए। साथ ही ये भी सूत्रों ने बताया है कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया और ये बोला कि देखो दोस्त, अब हमास वालों के साथ तुम गिल्ली डंडा खेलो या बैडमिंटन, बस इस नंबर पे दोबारा फोन मत लगाना, शांति का ही तेल लेने। जी हां, कल नोबेल पीस प्राइज अवार्ड की घोषणा होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि कल रात क्या किया, तो ट्रंप का जवाब था, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। भाई साहब, कल नोबेल पीस प्राइज की घोषणा होती डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अवार्ड देने वालों ने क्या किया, तो भाई ने बोला, उन्होंने लगभग मना कर दिया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि शहर में तेरे जीत से ज्यादा मेरी हार की चर्चे हैं, जो कि बात सही है। नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चे। मीडिया वालों ने हेडलाइन ये नहीं लिखी कि जीता कौन, बल्कि ये लिख दिया कि ट्रंप नोबेल नहीं जीत पाए। सूत्रों का कहना है कि जब ट्रंप के समर्थकों द्वारा नोबेल पीस प्राइज वालों के सामने ट्रंप का नाम डाला गया तो उनका रिएक्शन ये था, इतना गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। दुनिया भर में जिस अवार्ड के लिए ट्रंप ने खुद को शांति का मसीहा बताया, जिनकी जबान 24 घंटे में 24 बार कलाबाजियां खाते हुए बोलती रही कि मैंने दुनिया में आधा दर्जन युद्ध रुकवा दिए। I know this that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. जो ये तक बोलने से नहीं चूका कि अगर बराक ओबामा को नोबेल मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, बस उसी ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने ट्रंप के ही स्टाइल में ये बोल दिया कि इस साल आपके हिस्से कुछ नहीं आया है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब देखो यार, मुझे जिस नोबेल प्राइज को लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट पर क्रेडिट खाए जा रहे थे हर वोट का कि मैंने शांति स्थापित की है, बोले कि मारिया कोरिना मचांडो को, चलो खैर उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। पर कितने हाथ पैर मारे ट्रंप साहब ने, लेकिन उनको नहीं मिल पाया। कोई नहीं ट्रंप साहब, नेक्स्ट बार ट्राई करना। लेकिन जो इनकी क्रेडिट लेने की आदत है ना अमेरिका की, मैं सुपर पावर हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जंग करवा सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ शांति स्थापित करवा सकता हूँ, तो ये तो इनकी कोशिश बेकार गई। जो इन्होंने कहा था मैंने भारत पाकिस्तान के अंदर इजराइल और हमास के बीच शांति स्थापित किया, युद्ध रुकवाया है, ये क्रेडिट चोर है अमेरिका, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप साहब आ गया स्वाद, आपके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। 25 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बुरी खबर है। वो चाहते थे कि पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन यह पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की एक नेता जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है और उन्हें यह सम्मान मिलने की 3 बड़ी वजह हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और इन्हें मिला है तो क्यों मिला है। तो पहली वजह यह है कि वर्ष 2013 से निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और पश्चिमी देश उन्हें तानाशाह कहते हैं और मारिया कोरिना लगातार उनके खिलाफ लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आंदोलन चला रही है। यानी वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है वेनेजुएला में लोकतंत्र को लाने में और एक तानाशाह के खिलाफ लड़ रही है। दूसरी वजह यह है कि मारिया कोरिना लगातार वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और तीसरी वजह है वेनेजुएला की सरकार ने कई बार मारिया को गिरफ्तार किया है और उनके समर्थकों पर हिंसा भी हुई है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन्हीं वजहों से 58 साल की मारिया कोरिना वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से लोकप्रिय हैं और वो निकोलस मादुरो के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और थोड़ी देर पहले मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की पीड़ित जनता और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन मारिया ने अपना यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। हालांकि इस समय अमेरिका की सेना वेनेजुएला की घेराबंदी कर चुकी है, जिसे वेनेजुएला की सरकार उनके खिलाफ एक हमले की तैयारी बता रही है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये कह चुके थे कि वो ये पुरस्कार लेना चाहते हैं और कई बार वो खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया में 7 देशों के बीच युद्ध विराम करवाया है, वो शांति के सबसे बड़े दूत हैं। और आज नोबेल कमेटी के चेयरमैन से यह सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप को पुरस्कार देने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या देशों से उनके ऊपर कोई दबाव आया था और क्या इस दबाव ने कमेटी के फैसले को प्रभावित किया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार की जो कमेटी है उसने अपने लंबे इतिहास में ऐसे कई अभियान देखे हैं, कई कैंपेन देखे हैं, दबाव देखे हैं और ऐसे दबाव और ऐसे कैंपेन जिन्हें मीडिया में भी बड़ी कवरेज मिली है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में कैंपेन चलाते हैं और सोचते हैं कि इससे कमेटी पर कुछ दबाव बनेगा, लेकिन कमेटी मीडिया की हेडलाइंस देखकर यह तय नहीं करती कि किसे ये पुरस्कार देना है। कमेटी के सदस्यों को हर साल हजारों सिफारिशी पत्र मिलते हैं। हर बार बहुत सारे लोग इस पुरस्कार के लिए अपना दावा पेश करते हैं, मीडिया के जरिए दबाव डलवाते हैं, मीडिया के जरिए कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और बहुत सारे लोगों से अपनी सिफारिश करवाते हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी अपना फैसला काम, मेरिट और एल्फ्रेड नोबेल की वसीहत के हिसाब से लेती है।